नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बिहार में कौन-कौन सी तारीखों को मतदान करवाया जाएगा, चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करेगा और नतीजों की घोषणा यानी काउंटिंग किस दिन करवाई जाएगी, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तारीखों के साथ में बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने मोटे तौर पर कौन-कौन सी तारीखों को चुनाव करवाने का फैसला किया है, कितने फेज में बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, नतीजों की घोषणा कब होगी और बिहार में अगली विधानसभा का गठन कब किया जाएगा। इन तमाम जानकारियों को लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस खबर के बारे में जानकारी देने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपके हर तरह के साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है, तो आगे बढ़िए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे चैनल को अगर आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और बहुत ही मामूली खर्चा 89 रुपए में आप हमारे चैनल के स्पेशल व्यूअर बन सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के बगल में ज्वाइन का बटन भी आता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर जो बड़ी खबर चुनाव आयोग के सूत्रों से, चुनाव आयोग के कार्यालय से छन कर निकलकर सामने आ रही है। उन तारीखों के बारे में मोटे तौर पर पहले जरा मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में पिछली बार यानी 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर कौन-कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी, कब घोषणा की गई, कब चुनाव करवाए गए, कब काउंटिंग करवाई गई और उसके बाद अभी इस बार किस तरह से विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको 2020 के विधानसभा चुनाव के बारे में बता देता हूं। 2020 में चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। गौर कीजिएगा, 25 सितंबर को किया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग सितंबर के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने नहीं जा रहा है। कब करेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पिछली बार यानी 2020 में 25 सितंबर को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाए गए थे और पहला चरण हुआ था 28 अक्टूबर को, जिसमें बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 3 नवंबर को बिहार के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान करवाया गया था और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को बिहार के 78 यानी 78 विधानसभा सीटों पर मतदान करवाया गया था। तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में मतदान हुआ था और काउंटिंग यानी मतगणना जो हुई थी वो 10 नवंबर को हुई थी, यानी नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को की गई थी और जिसमें एनडीए गठबंधन ने बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। एनडीए गठबंधन में उस समय नीतीश कुमार शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, मुकेश सहनी की वीआईपी थी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा थी, चिराग पासवान एनडीए में होने के बावजूद अलग होकर चुनाव लड़े थे और 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। एनडीए गठबंधन बहुत मुश्किल से 125 के आंकड़े तक पहुंच पाया था और चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़के नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने में, बल्कि जनता दल यूनाइटेड को एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की भूमिका में ला देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन था, जिसे आजकल हम इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। उस समय वो महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहा था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रहा था। कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल थी और लेफ्ट के तीनों फ्रंट उसमें शामिल थे, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई है। मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए गठबंधन के साथ थे, इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार आपने उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ देखा होगा। पूरी तरह से वो जुटे हुए हैं, पूरी तरह से वो विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों गठबंधनों के बीच अब एक बार फिर से रस्साकसी शुरू हो गई है। बिहार में कौन बनाएगा
सरकार, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस गठबंधन को मिलेगी जीत, इन तमाम खबरों, तमाम अटकलों, तमाम दावों, तमाम संभावनाओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अब अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर यह सबसे बड़ी और अहम जानकारी क्या है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो इस बार भी बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो 3 चरणों में ही कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान इस बार सितंबर के महीने में नहीं किया जाएगा, बल्कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद किया जाएगा। जी हाँ, दुर्गा पूजा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर और दशहरा जो है वो महात्मा गांधी की जयंती, बापू की जयंती 2 अक्टूबर के दिन है। तो चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा और दशहरे के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में, यानी 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो दीपावली और छठ के पावन पर्व के बाद होंगे। छठ बिहार का एक बड़ा पावन, एक बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है, तो छठ के त्योहार के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। तारीखों का ऐलान जो है वो दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद कर दिया जाएगा, लेकिन जो मतदान की तारीख होगी वो दीपावली और छठ पूजा के बाद होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ज्यादा संभावना इस बात की है कि 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में, 19 या 20 नवंबर के बीच में बिहार में लगातार बैक टू बैक 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछले बार के चरण मैं आपको बता चुका हूं, पिछली बार 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार इतना ज्यादा गैप मतदान की तारीखों में नहीं होगा। यानी 13 से 20 नवंबर के बीच में ही चुनाव आयोग पूरी कोशिश करेगा कि मतदान की तारीखें रखी जाए। ज्यादा संभावना, जैसे कि मैंने आपको बताया, 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में है। और जो मतगणना की तारीख है वो 21 नवंबर को मतगणना करवाई जा सकती है। अगर 13 से 20 तक कार्यक्रम रहेगा तो 21 नवंबर को काउंटिंग होगी, और अगर 13 से 19 नवंबर के बीच में रहेगा तो फिर 20 नवंबर को काउंटिंग होगी। और क्यों इतनी जल्दी मतगणना क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि बिहार की जो वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। यानी 22 नवंबर 2025 तक नई विधानसभा का गठन होना बहुत जरूरी है, नई सरकार का गठन होना बहुत जरूरी है, नए मुख्यमंत्री का पहले मनोनीत होना, और बाद में मनोनीत पहले हो जाएंगे, उसके बाद वो विधानसभा में जाकर जब भी राज्यपाल जितने दिनों की मोहलत देंगे वो बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 22 नवंबर 2025 से पहले विधानसभा का गठन हो जाना बहुत जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो मतदान की तारीखों में उतना ज्यादा गैप नहीं होगा जितना 2020 के विधानसभा चुनाव में रखा गया था, और दूसरी बात मतगणना भी जल्दी करवा ली जाएगी। हालांकि इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठेंगे कि मतदान की तारीखों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखने का जो नुकसान होता है, आमतौर पर यह देखा गया है कि विपक्षी राजनीतिक दलों को होता है या छोटे दलों को होता है, कमजोर दलों को होता है, जो आमतौर पर साधन संपन्न नहीं होते हैं। तो अगर चुनाव आयोग इस तरह की तारीखों का ऐलान करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विपक्षी राजनीतिक दल कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन जो बिहार बंद के लिए जाना जाएगा, आज का दिन जो इस बात के लिए जाना जाएगा कि बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जबरदस्ती बंद करवाया, बिहार के लोगों को परेशान किया, महिला शिक्षिका को परेशान किया, गर्भवती महिला को परेशान किया, बिहार के कामकाजी लोगों को परेशान किया, जजों तक की गाड़ी को रोका गया, अधिकारियों तक की गाड़ी को रोका गया। तो आज का ये अहम दिन, 4 सितंबर 2025 का ये अहम दिन बिहारी लोग शायद कभी भूलना नहीं चाहेंगे। और आज ही के दिन चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि आप बताइए कि चुनाव यानी मतदान की तारीखों के बीच में गैप न रखकर क्या चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को फायदा पहुंचाना चाहता है? क्या चुनाव की तारीखों का और मतगणना के जो इतना कम समय जो दिया गया है, क्या इसके जरिए एक बार फिर से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को एक तरह से
नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहा है। और तमाम चीजों के बारे में आपका क्या मानना है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग से निकल कर छन कर सामने आ रही इस बड़ी खबर को लेकर आपका क्या मानना है। बिहार के राजनीतिक हालात, राजनीतिक माहौल को लेकर आपका क्या मानना है। और यहां यह भी महत्वपूर्ण है, आपको बताते चलूं कि अमित शाह के घर पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन एनडीए गठबंधन का पेच सुलझा नहीं। नीतीश कुमार 105 से कम सीटों पर जाने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान 43 से ऊपर का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने कह दिया, बल्कि गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कह दिया कि पार्टी को मान्यता दिलवानी है, कम से कम 20 सीट तो दे दीजिए। यानी वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि खाते में 20 सीट दे दीजिए, उम्मीदवार भी आप ही दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से मुझे 20 सीटों पर लड़ने दीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि 6-7 सीटों पे तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो सीटों का पेच फंसा हुआ है। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत होनी है अब लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने संभावित सीटों की संख्या जो है वो बता दी है, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब विपक्षी इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें तमाम राजनीतिक दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। तो दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें चुनाव आयोग के सूत्रों से जो चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ी खबर आई है उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, 3-4 अपील करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 2, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं और नए दर्शक दोनों से मैं अपील करूंगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं तो आगे बढ़कर हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कीजिए। 89 रुपए महीने का खर्च आता है, आपकी जेब पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जितने मेंबर स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं 89 रुपए महीने के, उस पे उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप बाकी लोगों से भी अपील करूंगा कि मेंबर के तौर पर हमें ज्वाइन कीजिए, आप हमारे स्पेशल व्यूवर बन जाएंगे। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कम से कम 3-4 लोगों को तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए ही, कम से कम बढ़ाइए सही कि वो भी इसको देख सके। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात कि कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं भी आपके विचारों से अवगत हो सकूं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें यह बताता है कि हमारे दर्शक हमारी बात को किस तरह से ले रहे हैं। तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से कहूंगा, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।